नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अभी तक बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का जो ज्योमेट्री का पेपर नंबर 1 है, ज्योमेट्री हमारा कौन सा पेपर है 1, उसमें यूनिट हमारा कौन सा है 1, पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी में कंटिन्यू करते हुए आज हमारे लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा होगा 6 होगा। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हमने किसका किसका इक्वेशन देख लिया है, कोनिक का इक्वेशन हम लोगों ने देख लिया है और हमने किसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देख लिया है। तो दो हमने इक्वेशन देख लिए हैं कि कोनिक का इक्वेशन क्या होता है एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। जब उसका एक्सिस क्या हो इनिशियल लाइन एंड उसका जो फोकस हो क्या हो पोल हो उस केस में। तो अभी हमने कितने इक्वेशन पढ़े, 4 इक्वेशन पढ़े कोनिक से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कि कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। तो लिखिए, कॉर्ड में से 2 कॉर्ड के इक्वेशन पढ़ाएंगे हम। तो उन दोनों में से आपको क्या पूछा जाएगा, जो हमारा कॉर्ड का इक्वेशन है 2 केस में। पहला, जब कोनिक का एक्सिस क्या हो इनिशियल लाइन ही हो, और दूसरी केस में क्या होगा जब वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा, उस केस में कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा। तो इन दोनों में से कोई एक 100% पूछा जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं 100% उनको एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन बनेंगे इस यूनिट से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला हमने बता दिया है कि जो हमने अभी 4 पढ़ा है कोनिक से रिलेटेड, वहाँ से एक क्वेश्चन कोनिक सेक्शन, कोनिक के इक्वेशन से और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन, इन दोनों से चारों इक्वेशन मिला के एक इक्वेशन आपको पूछा जाएगा। ज़्यादातर तो पूछा जाएगा कोनिक वाले से, तो दोनों कोनिक का इक्वेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट्रिक्स का भी पढ़ ही लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का भी और ईजी है। तो इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका मिल गया फिक्स, 5 नंबर का। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। और साथ में अभी डायरेक्ट्रिक्स का 2 इक्वेशन बताएंगे तो उसमें, तो ये 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक, ये हो जाएंगे 10 मार्क्स के। अगर ये दोनों तैयार हैं तो आप आगे पढ़ें ना पढ़ें तो आपका 10 मार्क्स ये रेडी है। टोटल 4 मार्क्स पूछे जाएंगे, यानी कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे 5, 5 और 5 और 5, जबकि करना कितना है आपके 10 मार्क्स, जो कि पूछा कितने जा रहा है 20 मार्क्स से। तो इतना जब पढ़ा देंगे तो आपका 10 मार्क्स रेडी हो जाएगा। ठीक, तो अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपको होता है। लेकिन आगे की भी चीज़ें जो हम पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें भी पढ़िएगा, हो सकता है कभी कभी ना मैच करे। ठीक, अगर नहीं मैच करता है कभी कभी, लेकिन हाँ इन चारों में से एक तो मैच करेगा ही। जितना हम बताएं इसमें 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स की गारंटी हम ले सकते हैं कि अगर आप इतना पढ़ते हैं तो 5 मार्क्स आपका फिक्स है यहाँ से। बाकी पढ़ लेते हैं तो हो सकता है 10 मार्क्स भी फंस जाए, लेकिन 5 मार्क्स की हम गारंटी ले सकते हैं कि 5 मार्क्स जरूर फंसेगा। ठीक, कितने से, कौन से 4 यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, अभी 2 यहाँ, टोटल 6 से। इन 6 से 5 की तो गारंटी लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपका इसकी गारंटी हम लगभग 90% लेंगे कि आपका 10 मार्क्स फंस जाएगा। ठीक, तो 90% अगर इतने से पढ़ के जाते हैं तो 10 मार्क्स हो जाता है। बाकी जो हाफ अब बचेगा, जो पोर्शन बचेगा, इसके बाद जो पोर्शन बचेगा उसको पढ़ाते हैं अजीमटोट्स पढ़ाएंगे। अभी बाकी सारी चीज़ें और हैं, डायरेक्टर सर्किल की बारीक में चर्चा करेंगे, डायरेक्ट्रिक साइकिल। ठीक, आप लोगों को हो सकता है कॉलेज में पढ़ा दिया गया है डायरेक्टर सर्किल क्या होता है। तो डायरेक्टर सर्किल से रिलेटेड और अभी पढ़ेंगे अजीमटोट्स, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ से उन सभी 4 क्वेश्चन से मिला के वहाँ से भी लगभग, जैसे यहाँ से 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन। तो इन 12 क्वेश्चन को आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए और बार बार इन 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका यहाँ से 10 मार्क्स 100% श्योर हो जाए। यानी चारों क्वेश्चन आप देखें तो चारों क्वेश्चन आता रहे, यानी 20 मार्क्स का टोटल आता रहे। बाकी उसमें से 10 सेलेक्ट करके जो ईजी हो उसको करिएगा। ऐसा नहीं है आपका कार्ड का इक्वेशन थोड़ा बड़ा होता है, तो कार्ड का इक्वेशन अगर मान लीजिए आपको आ रहा है एकदम क्लियर तो उसे करिए, बाकी जो छोटा वाला होगा उसे करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका समय बचे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी हमने कल बताया था कि अभी हमारे IIT JEM से रिलेटेड, जो कि बहुत लोग क्या करते हैं उनको ये नहीं पता होता है IIT JEM की तैयारी कैसे करनी है और कब से स्टार्ट करनी है IIT JEM की तैयारी। तो गाइडेंस के लिए, जो कि आपके IIT JEM के बहुत जो हमारे साथ में हैं वो लोग भी पास आउट हो गए हैं IIT JEM से। ठीक, IIT JEM उन्होंने दिया है, उनका क्लियर हो गया था, सेकेंड ईयर में थे वो लोग। तो सेकेंड ईयर में होने के बाद फिर उनका IIT में एडमिशन नहीं होता है क्योंकि थर्ड ईयर पास आउट होना पड़ता है। तो इस बार वो लोग फिर से देंगे IIT JEM, तो शायद अगर अगली बार हुआ है तो इस बार भी हो ही जाएगा। और जो बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं जो कि क्या है अभी IIT में हैं। ठीक, मैथ से भी रिलेटेड हैं एंड फिजिक्स से भी हैं एंड केमिस्ट्री से। तो अभी कुछ लोगों से बात हुई है और कुछ लोगों से नहीं हुई है। ठीक, तो मैथ के लिए तो हम गाइड कर सकते हैं आपको IIT JEM से रिलेटेड कैसे आपकी तैयारी करनी है मैथ। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे उनसे, अगर उनके पास समय होगा तो आपको गाइड कर देंगे कैसे पढ़ना है। ठीक, बाकी वीडियो लेक्चर IIT JEM से रिलेटेड हो सकता है जैसे ही फर्स्ट ईयर आप लोग पास हो जाते हैं सेकेंड ईयर से प्रोवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो लोग इच्छुक होंगे आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 88 080 23 920। केवल 50 स्टूडेंट को लिया जाएगा गाइडेंस के लिए, प्रॉपर गाइड
किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के डाउट होंगे तो आप लोग पर्सनल कॉल भी करने लगते हैं, तो हो सकता है अधिक बच्चे रहेंगे तो उनको गाइड ना कर पाएंगे। और अलग से उनका टेलीग्राम एक बनेगा जिसपे डेली क्या होगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे आईआईटी के, और डेली की बताया जाएगा कितना पढ़ना है आईआईटी जेईई से रिलेटेड, क्योंकि आपको बीएससी भी पढ़ना है, साथ साथ में बीएससी और साथ में अपना आईआईटी जेईई की तैयारी। अगर आप ये मतलब सेकेंड ईयर 3rd ईयर 2 साल अपना समय यहाँ दे देते हैं तो आपका लगभग 95% मान के चलिए, मान सकते हैं कि 95% आपके चांसेस हैं आईआईटी में जाने के। तो आप अच्छी जगह से आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आपको करना है कि नहीं करना है वो आप लोग अपना चूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने बता दिया है आपको, अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए जो हमारा जो मेन मकसद है उसको हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। लिखिए कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कॉर्ड जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोनिक है तो कोनिक में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उसको जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहा जाए। ठीक, अगर हिंदी में बात करें तो इसी को कहा जाता है जीवा। तो कोनिक की जीवा होती है। जैसे सर्किल में बात करें, सर्किल में किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं, जीवा। अगर मान लीजिए यही कॉर्ड फोकस से पार करे तो इसको क्या कहेंगे, बताइए, इस कॉर्ड को क्या कहते हैं, किसी को पता है? बताइए क्या कहेंगे इसको, फोकस से पास हो रही तो इसको क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड। ठीक, फोकल कॉर्ड। और यही क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो जाए तो इसे कहेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, वो कॉर्ड ही होता है, वो कहाँ पास होता है, फोकस है, और साथ साथ में एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो बाकी हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, सिंपली जो कॉर्ड होता है उसका इक्वेशन पढ़ेंगे। उसका इक्वेशन पढ़ लेंगे तो जो पर्टिकुलर है बाकी के इक्वेशन उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे वो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के या वो कहाँ से पास करे, फोकस से पास करे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लिखिएगा कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यहाँ से लिखिएगा कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक, इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में करिएगा और इसके नीचे लिखिएगा। इसी में पहला लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स, जब 2 कॉर्ड को क्या किया, ज्वाइन किया जाए तो एक लाइन मिलेगी, उस लाइन का ही इक्वेशन। यानी सिंपली कॉर्ड होता क्या है, सिंपली कॉर्ड हमारा क्या होता है, एक लाइन ही होता है। तो किसका इक्वेशन लिखेंगे, लाइन का। और अभी हमने बताया था जब पोलर कोऑर्डिनेट हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा रहे थे, तो किसी लाइन का इक्वेशन किस टाइप से लिखते थे, C/R = A cos थीटा प्लस B sin थीटा, यही लिखते थे पोलर फॉर्म में। कैसे लिखते थे, A cos थीटा प्लस B sin थीटा, और इधर क्या लिखते थे, C/R। क्लियर, ये हमारा लाइन का इक्वेशन था। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी लाइन का। लेकिन जो हमने पर्टिकुलर एक लाइन का इक्वेशन बताया था वो क्या बताया था, किसी को याद है, बताइए। चीज़ें याद करके रखा करिए आप लोग। ठीक, चलिए जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं जब पूछा जाए तो उसको एक बार देख लिया करिए, नहीं याद रहता है तो। चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं उसके। तो हम यहाँ से बनाएंगे कोनिक एक, तो सिंपली एक कोनिक बना लेंगे। अब यहाँ एक्सिस वैक्सिस बनाना की ज़रूरत है नहीं, सिंपली हम लोग बनाएंगे केवल। ठीक, बाकी अगर प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर बना सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत है नहीं उसकी, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके के डायग्राम का कोई यूज है नहीं। तो मान ले रहे हैं 2 पॉइंट, पहला P1 मान ले रहे हैं R1 कामा θ1 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है दूसरे पॉइंट का, R2 कामा θ2। ठीक भाई, लिख जा सही से, PR2 कामा θ2। क्लियर, तो ये कोनिक था, कोनिक पे हमने क्या लिया, 2 पॉइंट लिया, P1, पहला P1 लिया R1 कामा θ1 कोऑर्डिनेट है उसका, दूसरा क्या है R2 कामा θ2। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। तो यहाँ से लिखेंगे केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर कोनिक। अब हमारा जो गिवन होगा वो इक्वेशन हमेशा गिवन होगा, तो यहाँ से लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक बी क्या है हमारा L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा। अगर ये कोनिक का इक्वेशन दिया गया है, इसका मतलब फोकस हमारा क्या होगा, पोल होगा, और एक्सिस क्या होगा हमारा इनिशियल लाइन। तो हम उस कोनिक के कॉर्ड की बात कर रहे हैं जिसका क्या है, जिसका फोकस क्या है, पोल है, जब एंड इनिशियल लाइन क्या है, उसका एक्सिस है। इस ध्यान रखिएगा, तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा क्या है कोनिक का इक्वेशन, जिसे मान रहे हैं 1। तो हमेशा आपको कोनिक का इक्वेशन गिवन होगा। हमने पॉइंट कहाँ लिया है, कोनिक पे लिया है P1 एंड P2। तो यहाँ से लिखेंगे लेट P1 जिसका कोऑर्डिनेट क्या है R1 कामा θ1 एंड P2 इसका कोऑर्डिनेट हमने माना है R2 कामा θ2, यानी पोलर कोऑर्डिनेट माना है इसका क्या R2 कामा θ2। R2 पॉइंट्स, R की जगह क्या यूज करेंगे, जब भी लेट यूज करेंगे शब्द वहाँ पर यूज करना क्या होगा B। अगर लेट के साथ आप ईज या आर का यूज करते हैं तो MSc में पहुँचेंगे तो इसके भी मार्क्स काट लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ईज की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ पर P। B 2 पॉइंट्स ऑन द कोनिक, ठीक, कोनिक क्लियर, कोनिक फर्स्ट। तो यहाँ लिख लीजिएगा किस कोनिक पे ले रहे हैं, कोनिक फर्स्ट पे। तो हमने दोनों पॉइंट कहाँ लिए, कोनिक पे। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो जो लाइन बना P2 P1 P2 ये लाइन हुआ, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ से इक्वेशन जब लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ से सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या, C/R। देखिए हम जो लिखने जा रहे हैं उसके जस्ट पहले हम बता दे रहे हैं A cos थीटा प्लस B sin थीटा। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, यल हमारा क्या होगा, कोई रियल वैल्यू ही होगी, यल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, 5 6 कुछ होगी रियल वैल्यू की, ठीक। और सी की भी कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए 10 या 5 कुछ भी होगी। मान लीजिए 10 हो सकता है यल के बराबर भी हो जाए सी की वैल्यू, या नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए सी की वैल्यू कुछ अलग है, मान ले रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं 10 है, इसकी क्या है 5 है, तो सी को हम इसके बराबर यल के बराबर बना सकते हैं कि नहीं, कैसे, इसमें क्या करें 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, तो अगर सी को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 किसके बराबर है यल। तो सी में इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हम कोई भी कांस्टेंट के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा और पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं KC जो हमारा हो जाएगा L/R इक्वल टू, इसको जो हमारा सिंपली स्मॉल ए था उसको हम कैपिटल ए से cos थीटा और प्लस इसको कैपिटल B sin थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। यानी अब जब भी हम लिखेंगे कॉर्ड का इक्वेशन या लाइन का इक्वेशन, अब किस फॉर्म में लिखेंगे, यल में, यानी लेटेस्ट रेक्टम के फॉर्म में लिखेंगे। तो समझ में आया, यही चीज़ नहीं समझ में आती है। जब हमारे साथ भी लड़के पढ़ रहे थे, जो भी हमारे सहपाठी थे, तो उन लोगों को भी यही बात नहीं समझ में आती थी। तो मुझे जब उनको नहीं समझ में आता था तो पूछते तो मैं बताता था कि कैसे ये होता है। लेकिन बहुत लोग जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करते ना, वो लोग बताते हैं कि ऐसा होता है कि यल के बराबर हो जाएगा, L/R इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा। आपके कॉलेज में भी पढ़ाएगा हो तो ऐसे बता दिया गया। हालांकि ऐसा आ जाएगा, कैसे आएगा यही नहीं एक्सप्लेन करते हैं वो लोग थोड़ा सा। कैसे, जैसे मान लीजिए आप कह दिए C/R हो गया हमारा, ये क्या है हमारा, जैसे हम कोई का इक्वेशन, कोनिक का इक्वेशन लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम कह रहे हैं कि हमारा ये L/R है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कोनिक का इक्वेशन क्या होता है, L/R किसी भी लाइन का इक्वेशन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, L/R A cos थीटा प्लस B sin थीटा, यही पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे जो A है ये भी क्या है रियल वैल्यू, ये भी क्या है एक रियल वैल्यू है, कोई वैल्यू होगी 2 4 5 कुछ भी रखेंगे वैल्यू, और सी की भी क्या है वैल्यू रखेंगे। तो मान लीजिए यल की वैल्यू आपकी क्या है 10 है, और सी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जो कहिए और ले लें, जो भी कहिए आप। सी की वैल्यू मान लीजिए 20 ले लीजिए, ए की वैल्यू कुछ ले लीजिए, मान लीजिए आप ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, एंड बी की वैल्यू आप ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, ठीक, कुछ वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, सी की जगह पे यल यूज करना है, ठीक। तो हमें सी की यल की वैल्यू इतना है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो सी को 2 से जैसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 10, यानी ये यल के बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा C/2, और नीचे अगर डिवाइड है तो यानी 2R हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा A/2 इंटू cos थीटा हो जाएगा एंड B/2 sin थीटा हो जाएगा। कैसे आया उसको हम रिप्लेस कर देना है। तो C/2 जो होगा ये C/2 बन के क्या बन जाएगा, टोटल यल बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं L/R। अब ये एक नया वैल्यू हो गया हमारा जो कि 3/2 होगा, तो इसे हम नए कांस्टेंट A से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो A से लिख सकते हैं यहाँ, और इसकी जगह पे cos थीटा, A की वैल्यू अब क्या हो गई हमारा यहाँ पर 3/2 हो गया, प्लस B एक कांस्टेंट है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, जो कि 8/2 होगा, क्या आएगा 4, जो कि किसके बराबर होगा, कैपिटल B के बराबर हम कह ले रहे हैं उसको, कैपिटल B sin थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया ना इसमें, तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, यानी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इंटीजर से क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग
यल के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमें लेटेस्ट रेक्टम के फॉर्म में इसको दिखाना है, इसको हम लेटेस्ट रेक्टम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब जो भी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग कॉर्ड का, वो L/R A cos थीटा प्लस B sin थीटा। लेकिन यहाँ पर A एंड B वो स्मॉल वाला मत लिखिएगा B से, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि लाइन के लिए। ठीक, तो जब कैपिटल A लिखते हैं एंड कैपिटल B लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने C में कुछ मल्टीप्लाई करके यल में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको आप लोग समझते रहिए। बाकी साइड में जो हमने नीचे लिखा है समझने के लिए, साइड में इधर कॉर्नर में करके आप लोग बना सकते हैं इधर कहीं। ठीक, समझ में आ गया सभी को? चलिए, जहाँ जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो पूछ लिया करिए। आगे बढ़ें, चलिए। तो यहाँ से लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड P1 P2 कॉर्ड, ठीक, P1 P2 भी लिखेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना था ना यहाँ पे, ऐसे लिखिए। लेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P1, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है अब P1 एंड P2। अब बार बार ये नहीं लिखना है P1, यहाँ भी कोऑर्डिनेट लिखे, यहाँ एक बार हमने कोऑर्डिनेट इसका दिखा रखा है यहाँ पे। P1 P2 B क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। L/R इक्वल टू A cos थीटा प्लस B sin थीटा। और कॉर्ड हमारा सिंपली है क्या, एक लाइन ही है, इसको कहेंगे 2 इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये लाइन तो हमने एक कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। और ध्यानपूर्वक देखिए, अब समझिएगा यहाँ पर जो एक बात कहना चाह रहे हैं। तो अगर पूछा जाए P1 पॉइंट जो है, मान लीजिए हम करें कॉर्ड का इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है लाइन, तो पूछेंगे ये पॉइंट इस लाइन पे है कि नहीं। तो ये लाइन हमारा इस लाइन पे है, बिल्कुल है। और साथ में पूछा जाए ये पॉइंट क्या कोनिक पे है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने पॉइंट कहाँ पर लिया है, कोनिक पे। और इस कोनिक के दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पे भी है, और साथ साथ में ये पॉइंट कहाँ है, कोनिक पे भी है। तो इन दोनों को इक्वेशन का क्या करेगा, हमारा ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ से यही बात हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि सिंस, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से सिंस P1 and P2 लाइज ऑन द यहाँ पर देखिए प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर लाई केवल लिखेंगे, लाई ऑन द कहाँ पर, कोनिक भी लाइन कर रहा है, लाई कर रहा है, और साथ साथ में लाइन पे भी लाइन कर रहा है। तो अभी हम कह रहे हैं कोनिक पे लाई कर रहा है। तो अगर कोनिक पे लाई कर रहा है, कोनिक फर्स्ट तो लाई कर रहा है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, L/R। तो R की जगह पर हमारा पॉइंट क्या है, R1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 1 प्लस E cos थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, थीटा1। वैल्यू पुट कर दिया, R की जगह पे R1 एंड थीटा1 की जगह पे थीटा। जैसे XY था तो XY की जगह हम लोग वैल्यू पुट करते थे X1 और X2। तो यहाँ पर क्या है, R थीटा की जगह पे, R की जगह क्या है R1 और थीटा की जगह पे थीटा1 है। तो इसकी वैल्यू हमने उठा के पुट की। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, बताइए। ये हमें इक्वेशन एक मिला, तो इसे हम लोग इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, L/R2 मिलेगा 1 प्लस E cos थीटा2। क्लियर, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इसके आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ से लिखेंगे सिंस, या अगेन लिखिएगा, या लिखिए सिंस ही करके लिख लीजिए कि सिंस P1 एंड P2 आल्सो लाई ऑन द कहाँ पर, आल्सो लाई ऑन द लाइन P1 P2, या लिख सकते हैं कॉर्ड। तो अगर कॉर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑन द कॉर्ड, तो कॉर्ड शब्द यूज कर लीजिए, कॉर्ड 2। तो हमारा कॉर्ड इक्वेशन का किससे रिप्लेस किया हम लोग दिखाए हैं 2 से। तो कॉर्ड 2 पे लाई करेगा, तो 2 पे लाई करेगा तो उसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या था हमारा, L/R था, तो R की जगह पे R1 इक्वल टू A cos थीटा1, थीटा की जगह पे थीटा1 रखना है, एंड B sin थीटा1। तो जब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई किया तो ये हमें मिला इक्वेशन, इसको हमने कहा 5। इस इक्वेशन को हमने क्या कह दिया, 5। एंड दूसरा हमारा क्या मिल जाएगा, L/R2 इक्वल टू A cos थीटा2 प्लस B sin थीटा2। क्लियर, इक्वेशन नंबर हो गया 6।
हमें कार्ड का इक्वेशन चाहिए, तो कार्ड की इक्वेशन में किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम किसी प्रकार ए की वैल्यू निकाल लें एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लें और इसमें पुट कर दें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कार्ड का इक्वेशन। तो पूरा हमारा जो मोटिव रहेगा, फोकस रहेगा ए एंड बी की वैल्यू निकालना, क्योंकि यही हमारा कार्ड का इक्वेशन है। अगर ए की वैल्यू कैसे भी निकाल लें और बी की भी वैल्यू निकाल लें तो आर एंड थीटा में हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो केवल आर एंड थीटा में जो इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा, कार्ड का इक्वेशन होगा। ठीक, तो हमारा ए एंड बी क्या था, कांस्टेंट था, उसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ से फाइंड करते हैं। तो ध्यानपूर्वक इन दोनों को इक्वेशन को देखिए। तो यहाँ से देखिए कास्ट थीटा वन यहाँ पर है, कास्ट थीटा वन, और इसमें क्या है दूसरे वाले, यहाँ पर तो कास्ट थीटा वन है नहीं, तो यहाँ है। तो इन दोनों का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 का यूज करेंगे, फिर हम लोग 4 एंड 6 का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन थीटा 2 और यहाँ पर कास्ट थीटा 2 है, तो कास्ट थीटा 2 एंड साइन थीटा 2। तो यहाँ पर साइन है, तो किसी प्रकार इन दोनों का कैसे करना है, हमें हटाना है और इसी का यूज करके हमें निकालना है ए एंड बी की वैल्यू। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है, एल बाई आर वन है ए, और इधर भी क्या है, एल बाई आर वन है। तो इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे फ्रॉम 3rd एंड 5th। तो यहाँ से लिखिएगा फ्रॉम 3rd एंड 5th। तो 3rd एंड 5th से क्या लिख सकते हैं, ये दोनों देखिए एल वन अपन आर वन, एल वन अपन आर वन। तो एल वन अपन आर वन की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1 प्लस ई कॉस थीटा वन इक्वल्स हमारा क्या है यहाँ पर ए कॉस थीटा वन और प्लस बी साइन थीटा वन। तो इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। एंड ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर एल बाई आर टू हमारा ये रहा, इसको दूसरे कलर से कर ले, ये रहा हमारा एल बाई आर टू, और यहाँ भी हमारा क्या है एल बाई आर टू। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ से जैसे ही बराबर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस ई कास थीटा 2 इक्वल टू हमारा इधर बचेगा ए कास थीटा 2 प्लस बी साइन थीटा 2, यही बचेगा इक्वेशन नंबर 8। अब हमें दो इक्वेशन 7 एंड 8 मिले हैं, इन्हीं की दोनों की मदद से हमें क्या निकालना है, ए एंड बी की वैल्यू। तो देखिए हमारा क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है ए की वैल्यू। तो अगर ए की वैल्यू निकालना है तो किसी तरीके से हमें ए वाला टर्म गायब करना पड़ेगा बी वाले टर्म को। तो क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ साइन थीटा 1 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, और इसमें साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। इससे यहाँ क्या हो जाए, साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई हो जाए। और जैसे इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला बार रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे यही। तो नाउ इक्वेशन नंबर 7 मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई कर दें हम उसमें, साइन थीटा 1 से। तो साइन थीटा 1 और माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 8, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करके, तो माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा 2 से। साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, घटा देंगे इक्वेशन नंबर 7 में साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ में, तो यहाँ क्या होगा देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ क्या आएगा हमारा साइन, देखिए यहाँ आएगा साइन थीटा 1, तो यहाँ आ जाएगा, पहले किससे मल्टीप्लाई किए हैं, साइन थीटा 1, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किए हैं किससे, साइन थीटा 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। क्लियर, तो पहले वाले टर्म से। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई बाहर ले लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा 1 पहले से था, और साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पहले वाले में, साइन थीटा 1 से, तो साइन थीटा, और यहाँ से माइनस आएगा दोनों जगह से, देखिए इसको और इसको देखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से कॉस थीटा 2, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साइन थीटा 2 से, साइन थीटा 2 ये बचा। अब इक्वल्स, अब देखिए इन दो, इस साइड दोनों टर्म हमारे हो गए गायब। अब हम बात करते हैं आगे वाले टर्म की, अब इधर वाले टर्म की बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से ए कामन ले सकते हैं, तो ए कामन हो गया। इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1, और यहाँ पर माइनस कास थीटा 2 इंटू साइन थीटा 2, यही होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर रहे हैं एक ही लाइन में, समझते चलिए सारी चीज़ें। अब आ रहे हैं दूसरे टर्म पे, दूसरे टर्म पे आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बी है, तो देखिए बी हमारा है, तो यहाँ से बी जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यह साइन थीटा 1, बी साइन थीटा 1 एंड सॉरी साइन थीटा 1, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना था भाई, ऊपर साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखिए। तो चेंज कर लीजिए उसको, जहाँ जहाँ लिखे हैं, जहाँ जहाँ थीटा 1 लिखे हैं वहाँ थीटा 2 करिए फटाक से, थीटा 2, थीटा 2, यहाँ पर थीटा 1, आप लोग बताते भी नहीं हैं, तो थीटा 1 यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा, साइन थीटा 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा 1, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से थीटा 2 हो गया, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे थीटा, यहाँ यहाँ थीटा 1 है, कॉस थीटा 1 था ना हमारे, तो कॉस थीटा 1 तो रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा 2 करना है यहाँ पे साइन थीटा 2, यहाँ कॉस थीटा 2 हमारा था ही, यहाँ पर साइन थीटा 1 कर लिया है। तो साइन के साथ चेंज होगा सारी चीज़ें, यहाँ पर क्या चेंज करना है, यहाँ पर
साइन थीटा 2 या साइन थीटा 1, दूसरे वाले में साइन थीटा 1 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर साइन थीटा, ठीक, ये हमारा चेंज हो गया। सही हुई इक्वेशन सबका? तो इक्वेशन सब लोग सही करिए पहले, अब बाकी कास्ट में तो हमारा वैसे ही रहेगा ना, तो कास्ट थीटा 1 एंड कास्ट थीटा 2, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, कास्ट थीटा 1 पहले से था हमारा, यहाँ तक क्या था, इसमें मल्टीप्लाई किए साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, यहाँ पर कास्ट, ठीक है, हमारा आ गया यहाँ से, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या मिला, मल्टीप्लाई किया कास्ट साइन थीटा, कास्ट थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो यहाँ से थीटा 2 करना है, तो यहाँ भी कन्वर्ट चेंज करेंगे थीटा 2, यहाँ थीटा 2, यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा 1, ठीक। और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, क्लियर, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, यहाँ भी साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, और साथ में माइनस, ये दोनों कैंसिल। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? किसी को और समस्या है में? यहाँ तक समझ में आ गई हो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ तक समझने वाली बात क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जानते हैं, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, किसी को पता है साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है? 2 साइन, देखिए प्लस रहता है, क्या होता है, साइन के साथ प्लस आता है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। लेकिन अगर यही बात करें साइन सी माइनस डी की, तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई 2, यही होता है फार्मूला। सबको पता है या नहीं? क्योंकि अगर प्लस रहता है तो प्लस हमारा किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है, ये याद करने का तरीका नहीं याद है तो। अगर माइनस रहता है तो कहाँ तक जाता है, कॉस के साथ जाता है, ये ध्यान रखिए। तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ सी और डी की जगह क्या है, थीटा 1 एंड थीटा 2, तो साइन सी एंड साइन डी का फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पर साइन सी एंड साइन डी। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन, यहाँ पर क्या है थीटा 2, और साइन में यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, साइन के साथ, और कॉस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस के साथ क्या लिखेंगे, थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2, क्लियर। अब प्लस हमारा ई है, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, ये हमारा क्या है, कास थीटा 1 है, साइन थीटा 2, यहाँ पर भी क्या है, कास थीटा 1 साइन थीटा 2, और यहाँ पर क्या है, कास थीटा 2 साइन थीटा 1, यहाँ पर क्या है, कास थीटा 2 साइन थीटा 1। तो इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो इधर होगा माइनस, यानी इसको लेते आइए इस साइड, तो इस साइड जैसे ही ले आएंगे हम इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर ए था, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस, ठीक, यही बचेगा। ए माइनस सी किसको कॉमन ले रहे हैं, एक पूरे वाले टर्म को इतने, और इस टर्म को क्या कर रहे हैं, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इधर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इधर कास थीटा 1, और फार्मूला किसका है, देखिए कास थीटा 1 है साइन थीटा 2, यानी कास ए साइन बी, क्लियर, और माइनस साइन की जगह क्या है, यहाँ पर कॉस बी साइन ए, इसको इस तरीके से फार्मूला क्या बन रहा है, तो साइन है कॉस बी का फार्मूला जानते हैं, तो हमारा क्या है, साइन है कॉस बी, तो साइन एक जगह क्या है हमारा, यहाँ से एक की बात करें, एक जगह पे दूसरा ए समझ लीजिए, एक्स वाई समझ लीजिए, तो यहाँ ध्यान रखिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा 2 इंटू कास थीटा। जैसे हम यहाँ पर ओपन करें, ध्यानपूर्वक देखिए, अभी यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। अगर हम कहें साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 की बात करें, या थीटा 2 माइनस थीटा 1 की बात करें, यहाँ से हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 की बात कर लेते हैं अभी, जो कि जिस तरीके का जो हमारा फार्मूला बन रहा है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन थीटा 2 इंटू कास थीटा 1, यही आएगा, और माइनस क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, यही आएगा। तो क्या हमारा ये जो दिख रहा है यहाँ पे अभी, क्या यही है यहाँ पे, देखिए कास थीटा 1 यहाँ है, इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 को पहले, कास थीटा 2 पहले लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो यही हमारा है क्या इक्वेशन, यहाँ पे जो है वही है। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, सीधे साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, उतना बड़ा लिखने के बजाय बार बार यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसकी जगह पे कंक्लूड करेंगे इसको, ठीक। इसको हटाइए, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा 2 माइनस थीटा। इतनी बातें किसी को समझने में कोई आपत्ति वो तुरंत बताइए, ठीक है। आगे बढ़ें अब, चलिए एकदम बेसिक से चलेंगे, सारी बातें सीखते चलेंगे। तो ये वाली चीज़ें हमारी इतना तो रहेंगे ही,
अब यहाँ से फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप लोग जानते हैं साइन टू का फार्मूला, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू कास थीटा, यही होता है, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर थीटा की जगह हम ले लें थीटा टू माइनस थीटा वन, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, थीटा की जगह इसका क्या करना है, हाफ हो रहा है, जो भी थीटा यहाँ है उसका हाफ, यानी टू साइन, यहाँ पर ओपन करेंगे तो थीटा टू माइनस थीटा वन का हाफ इंटू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन का हाफ, यही होगा। यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और इसको करने वाले भाई, सीधा हो जाता, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये तो रहेगा ही, इसको हम लोग रखते हैं टू साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू कॉस, यहाँ पर देखिए प्लस है, थीटा टू प्लस थीटा वन, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस टू, ए माइनस टू, इसको ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा टू, इसको लिखेंगे साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू क्या लिखेंगे, कॉस, इसकी जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। तो दोनों साइड में क्या है आपको कॉमन, ये वाला लाइन देखिए, और यहाँ देखिए साइन थीटा टू माइनस थीटा वन, तो कहाँ है, साइन वाला कॉमन है, कौन सा पोर्शन कॉमन हो जा रहा है हमारा, साइन वाला पोर्शन कॉमन हो रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, यानी आप यहाँ से सीधे कह सकते हैं कि जो हमारी ये वाली है बात, भाई ये क्या हो गया, चलिए अभी इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक। यानी ये वाली लाइन कैंसिल आउट किससे, इस वाली लाइन से, और टू से टू कैंसिल आउट, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, सीधे इधर बचेगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और इधर क्या बचेगा, ए माइनस ई, और इधर क्या बचेगा हमारा, कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको इधर मल्टीपल डिवाइड कर दीजिए, तो ए माइनस ई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, क्लियर है, यही हो रही है, किसी को कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा आप लोग, चलिए, ठीक। इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इधर क्या जाएगा हमारा, इधर कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ पर भी बाई टू है तो इसको टू कर ले रही है, यहाँ तो हो गया, ठीक। तो यहाँ से इसको चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए कॉस है तो इसको लिख सकते हैं सेक में, तो इसे लिखेंगे सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, यानी हमारा ए इक्वल टू आ गया, ए माइनस ई इक्वल टू हमारा ए आ गया, और साथ में हमारा ए इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ए इक्वल ई, माइनस को ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस ई सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, तो हमारी ए की ये वैल्यू आती है, ठीक। तो अभी ए की वैल्यू आई है, तो इक्वेशन नंबर कौन सा देते हैं, अभी तक कहाँ तक बन गया हमारा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8 बना था, इक्वेशन देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, ए जो मिलेगा उसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर स्टार, नंबर हम कैसे स्टार से देंगे, और दूसरा जो इक्वेशन बी का बनेगा वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे डबल स्टार, तो हमारी ए की वैल्यू आ गई। और देखिए आप लोग इसकी वैल्यू को याद करके रखिएगा, ए इक्वल टू क्या है, ई प्लस सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू कास थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू को, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे अगर आपको वैल्यू याद रहेगी ये वाली, तो अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो आपको पता लग जाएगा अगर वैल्यू ये सही नहीं आती है तो, ठीक। बाकी अब देखिए वहाँ से इक्वेशन नंबर जो हमारा था उस वहाँ पे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 पे। अब इसको हमें रिमूव करना है, ए वाली पार्ट, ए पार्ट को रिमूव करना होगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, काश थीटा टू, तो यहाँ हो जाएगा काश थीटा टू, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा, काश थीटा वन, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और घटाएंगे तो एक दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन 7 एंड 8 को कहाँ ले चलें, नीचे ले चलते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लिखें तो आप लोगों को समझ में आए सारी बातें, ठीक है। तो अब इसे उठा के नीचे ले चलते हैं हम लोग, जहाँ ज़रूरत है हम लोगों को, बस, ठीक। तो दिख रहा है इक्वेशन सही से आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो इसको सही से और बना लेते हैं हम लोग, क्लियर ताकि दिखे, ठीक है। बाकी चीज़ें मिटा देते हैं यहाँ से, 7 एंड 8 था ना हमारा, इक्वेशन 7 था
इसको हटा लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे सारी चीज़ें। जिसकी ज़रूरत है वो लोग हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक, इसको हमारी इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। तो नाव उसी के नीचे लिखिएगा, इसको आप मत लिखिएगा, हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लिखे नाव इक्वेशन 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 7 में किससे? यहाँ पर कास्ट थीटा 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कास्ट थीटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इक्वेशन नंबर कौन सा 8, इसमें मल्टीप्लाई कर इससे करेंगे कास्ट थीटा 1 से। तो कास्ट थीटा 1 यहाँ लाना है तो कास्ट थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कास्ट थीटा 2 मल्टीप्लाई करना है तो कास्ट थीटा 2, और इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कास्ट थीटा 2। क्या आएगा यहाँ से कास्ट थीटा 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कास्ट थीटा 1। क्लियर? तो अभी इन दोनों को किए मल्टीप्लाई करके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्ट थीटा 1 बनता है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करते कास्ट थीटा 2, यहाँ बनता था कास्ट थीटा 1, तो दोनों घटा लिए। अभी बचा ई, तो ई को बाहर ले लिए। ऊपर देखिए यहाँ पर कास्ट थीटा 1 है, यहाँ पर कास्ट थीटा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं कास्ट थीटा 2 से, ये कास्ट थीटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कास्ट थीटा 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी ये वाला टर्म गायब हो गया। तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं, अब यहाँ पे ई नहीं मिलेगा आपको। अब इक्वल में लिखेंगे इक्वल, तो सारे टर्म हो गए इधर, चारों टर्म लिख चुके हैं हम लोग, अब इधर बचेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। कैसे? यहाँ पर कास्ट थीटा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कास्ट थीटा 1। ठीक, अभी बचे वाला ए वाला टर्म, यहाँ पर क्या था हमारा साइन थीटा 1 था, तो यहाँ बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है कास्ट थीटा, तो यानी साइन थीटा 1 है पहले से ही और मल्टीप्लाई कर दिया हमने कास्ट थीटा 2 से, साथ में हमें घटाना है तो माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है साइन थीटा 2 है ही और किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने कास्ट थीटा, यह हो गया कास्ट थीटा 1। समझ में आ रहा है इक्वेशन ना? नहीं जिनको समझ में आ रहा है एक बार मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, फिर एक इक्वेशन बनाइएगा इक्वेशन नंबर 9, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए बनाइएगा इक्वेशन नंबर 10, फिर लिखिएगा इक्वेशन नंबर 9 माइनस इक्वेशन नंबर 10। तो 2 लाइन वहाँ पर स्टेप आप लोग गायब कर सकते हैं अगर आपको करना आ रहा है तो यहाँ से फिर लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है यार, इसी का फार्मूला दिख रहा है, तो इसको लिख रहे हैं कॉस सी माइनस डी का लिख रहा है, कॉस सी माइनस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन, देखिए कॉस अगर माइनस में हो तो साइन में जाता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2 होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो जब कॉस माइनस होता है तो वहाँ पर सी माइनस डी की जगह पर क्या लिखा जाता है डी माइनस सी, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 इंटू, ये कॉस है तो अब इसमें जाएगा साइन में, अगर माइनस अगर प्लस रहा होता तो कॉस के टर्म में लिखते हैं, तब 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी। तो कॉस पहले लिखेंगे, प्लस वाले को लिखेंगे तो पहले लिख लीजिए थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई, यानी सी प्लस डी, और इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन डी माइनस सी, तो डी यहाँ पर क्या है थीटा 1 है, तो यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। क्लियर? इक्वल्स, अब बी इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे, तो बी, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए क्या है साइन थीटा 1 कास थीटा 2, यानी इसको ए कहें इसको बी कह दें, अभी फार्मूला बना रहे हैं, इस वाले ए बी को मत समझ लीजिएगा, केवल एंगल की बात कर रहे हैं अभी। तो ए बी, और तो ये हमारा थीटा 2 है तो यानी ये थीटा 2 है, यानी ए बी ए, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बना साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। ठीक, तो किसका फार्मूला बना बताइए ध्यानपूर्वक, भाई साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह पर हमारा क्या है साइन की जगह पे थीटा 1 और माइनस बी यानी कि थीटा 2, यही होगा। भाई देख लीजिए ना अगर नहीं समझ में आ रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओपन करिए तो यहाँ से होगा साइन ए इंटू कॉस ए बी यानी थीटा 2, और माइनस लिखेंगे कॉस ए मानी थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक, तो क्या यही फार्मूला है यहाँ पर, इसी को हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, तो इस वैल्यू को हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। समझ में आई सबको? जिनको ना समझ में आई हो वो समझने का प्रयास करें। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, किसकी जगह पर हम लोग पुट कर रहे थे यहाँ से ना, तो इसकी जगह जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ से इसको फिर से ओपन करेंगे हम लोग, क्या है देखिए हमारा यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इक्वल्स, इसको फिर किससे फार्मूले से साइन 2 ए के, तो यानी 2 इसको
ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी रहेगा ही, यानी बी इंटू, इसको लिखेंगे तो बी हमारा है इंटू 2 साइन θ1 माइनस θ2 एंड बाई 2 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा कॉस θ1 माइनस θ2 बाई 2। देखिए जो मैच कर रहा है उसको कैंसिल आउट करिए, इसमें कौन सा पोर्शन मैच कर रहा है, तो दोनों साइन साइन ही है, जिसमें साइन माइनस है, यानी साइन हमारा ये रहा माइनस के साथ और ये हमारा साइन माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक, ये दोनों बातें कैंसिल आउट हो गई, यानी यहाँ बचा क्या, 2 साइन, सॉरी इधर के साइन है, हाँ साइन ही है, θ1 θ2 प्लस θ1 बाई 2 और इक्वल्स हमारा बच गया है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को रिमूव कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 2 हमारा रिमूव हो गया यहाँ से। इधर बचा क्या हमारा, सिंपली बी, इधर क्या बच गया कॉस θ1 माइनस θ2 बाई 2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर स्टार को ध्यान पूरा देख लीजिए यहाँ से, तो किस फॉर्म में हम लोग लिखे हैं तो उसी फॉर्म में लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पर लाइनिंग आ गई क्या, इक्वेशन नंबर स्टार हम लोगों ने कहाँ बनाया है भाई, डिलीट कर दिएगा इक्वेशन नंबर स्टार को हमने, यार भाई क्या कर दिए हमने। चलिए अगर डिलीट हो गया तो ये रहा इक्वेशन नंबर स्टार, यही था हमारा, क्या आया है ई, सेक को किस में लिखे हैं, θ2 माइनस θ1 के फॉर्म में, तो कॉस वाले को सेक में जब चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे θ2 माइनस θ1 के फॉर्म में। तो इस लाइन को अभी ले चलते हैं नीचे की ओर, ताकि हम लोग इसका यूज करेंगे वहाँ, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए अभी नहीं लिखे हैं तो अभी ध्यानपूर्वक देखिए, तो इसी फॉर्म में हमें लिखना है इसको भी, बी को भी। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक बी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इक्वल, इधर साइन है ही, इसको ले आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कॉस है, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो 1/cos होगा, यानी कि सेक में लिख रहे हैं सीधे सेक। देखिए कॉस अगर ऐसा लिखा है तो एक बार पहले लिख लीजिए एक स्टेप बढ़ा के, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर कॉस, जैसे कॉस थीटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा के बराबर होता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर, ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1 बाई 2, और ये जो माइनस है तो फिर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस θ2 माइनस θ1 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो वही हम यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक, तो हो जाएगा हमारा साइन, तो यहाँ से छोटा छोटा लिखें अगर, साइन θ2 प्लस θ1 बाई 2 इक्वल, इसको लिखेंगे बी इंटू, इसको क्या लिखेंगे कॉस, अब यहाँ चेंज कर सकते हैं θ2 माइनस θ1, तो ये कास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस पहले लिखें या बाद में θ2, यानी यहाँ से अब लिखेंगे इसको, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक इंटू, ये क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1 बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, और क्या लिखेंगे θ1 प्लस θ2, ये प्लस है तो प्लस को कैसे भी आगे पीछे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और नीचे, अरे भाई कहाँ चले गए, आ जाओ नीचे। ठीक, तो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये जो हमें मिला इसको कहेंगे डबल स्टार, ए एंड बी की वैल्यू मिल गई, स्टार एंड डबल स्टार। और हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए थे, इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा था, कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन तो हमें याद ही है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं। ठीक, क्या था हमारा, एल बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, यही था। तो इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार डबल स्टार एंड इक्वेशन हमारा कौन सा था, 2 ना, इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पहला क्या है 2, फिर स्टार एंड डबल स्टार, वैल्यू पुट करना है, पुट करना स्टार्ट करेंगे, सभी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक, तो पहले हमारे लिखेंगे एल बाई आर, तो एल बाई आर हमारा है ही, ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ से ध्यान करो, देखिए ए, तो डायरेक्ट यहीं से वैल्यू इसी को उठा के रख लेते हैं। ठीक, हम लोग इसको हटाते हैं और डायरेक्ट इसी वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारा स्टार हुआ जिसकी ए की वैल्यू है। ठीक, इसमें जो लाइन वाले ये दिख रहे हैं लाइन, एक मिनट अभी इसको हम गायब कर देते हैं, इस लाइन को, ये लाइन गायब हो गई, वेट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, तो सही से कर दे रहे हैं आप लोगों को ताकि एकदम प्रॉपर दिखे, और इसको भी गायब करते हैं हम, रुक जाइए एक मिनट। ठीक, अब आपको बेहतर दिख रहा होगा, इसी इक्वेशन को हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो इतना पोर्शन ले, हमें इतने पोर्शन की जरूरत है ना,
जितने पोर्शन की ज़रूरत है उतने का यूज किया जाए। चलिए आ जा भाई, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट होगी, इसको छोटा कर ले और छोटा कर ले, जितना छोटा करेंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ए की वैल्यू मिली है और साथ में मल्टीप्लाई किया है इसके साथ कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा का। अब प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो बी की वैल्यू हमारी ए आई है कहाँ पर, चलिए बी की वैल्यू देखिए ये रहा, तो बी की वैल्यू को भी कॉपी कर लें यहाँ से हम लोग। चलो आ जाओ भाई बी, बिना तकलीफ किए तुम भी आ जाओ, ये रही बी की। यही एक फ़ायदा है डिजिटल का कि कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं किसी को भी। ठीक, बार बार लिखने से अच्छा कॉपी पेस्ट। भाई यार क्या कर रही है, और छोटा हो जाए मुन्ना। ठीक हो गया। और इसके साथ किससे मल्टीप्लाई है, इसमें इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हम लोग, यहाँ पर क्या था कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा से, यही था, तो मल्टीप्लाई कर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है और साथ साथ में इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम लोगों का काम स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कैसे लिख रहे हैं, यहाँ से लोगों को समझना कम आता है, तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो सारी चीज़ें अब इसको सॉल्व कर लेनी है सिंपली। तो एक लाइन में सॉल्व करें या पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व करें, तो यल बाई आर हमारा इधर बना रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब इधर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए कॉस थीटा को ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ई कॉस थीटा, इसको लिख लेंगे ई कॉस थीटा। ठीक, प्लस अब यहाँ से देखिए इस कॉस थीटा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए इसको देखिए और इसको इस लाइन में देखिए, तो क्या कॉमन है दोनों में, ये वाला पोर्शन कॉमन है, इतना पोर्शन, और ये आपका इतना पोर्शन कॉमन है, तो इन दोनों जगह से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक, और बचा क्या, यहाँ से ये बचा और ये बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये बचा। और यहाँ पर क्या है हमारा प्लस है, तो इसको प्लस के साथ रखेंगे तो प्लस। अब इसी के अंतर्गत क्या बचा, ए वाला पोर्शन हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो बचा क्या ए और ए, तो यहाँ बचा क्या, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। समझ में आ रहा है सभी को कि बस हम लिखे जा रहे हैं भाई, इतना पोर्शन हमने बाहर ले लिया ना, और ये वाला भी पोर्शन बाहर ले लिया, तो ये बाहर लिख दिया है यहाँ पे, तो ये बचा पोर्शन, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही लिखेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर ये बचा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर इंटू, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। ठीक, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एक मिनट थोड़ा इंतज़ार करिए, दिखेगा अभी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं दिखेगा तो हम हैं, अब दिखेगा, दिखा, चलिए दिख गया। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिख लेना है, कुछ नहीं करा है, बस इसको अरेंज कर लेना है। तो ई कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सेक ही रहेगा ही, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर भी ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू, इसको अगर रिप्लेस कर दे ए से और इसको रिप्लेस कर दें थीटा को बी से, तो क्या हो रहा है हमारा कॉस थीटा कॉस ए इंटू, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या हो रहे हो भाई, समझिएगा, एक मिनट समझा दे रहे हैं हम। इसको अगर हम ए से रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू, अब बी से वाले ए को मत समझिएगा, यहाँ पर बी से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा बी, ये भी हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, और ध्यानपूर्वक यहाँ पर प्लस है तो किसका फार्मूला बना, कॉस ए प्लस बी का बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका फार्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का, बताइए किसका फार्मूला बन रहा है, किसी को याद है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी ये होता है माइनस साइन ए साइन बी, किसी को याद है ये फार्मूला कि नहीं याद है, पहले बताइए तो आप लोग। भाई यार बताओ जल्दी से, किसी को ये फार्मूला याद है,
चलिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। मिटाएं इसको। डिलीट कर दें इसको। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अब यह भी ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कॉस का फार्मूला लिखते हैं तो जब a प्लस बी लिखते हैं तो जब प्लस रहता है तो क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन जब यहाँ पर माइनस लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग इंटर पढ़ के आए हैं, बहुत लोग क्या होता है भूल जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या कर देते हैं, माइनस, और माइनस की जगह पर क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली कॉस, और ए की जगह हम थीटा को रखेंगे, यानी इसको रखेंगे थीटा, और बी की जगह पे इसको रख लेंगे। चाहे इसको लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 कभी करें या थीटा 2 माइनस थीटा 1 करें, बात एक ही है इसके लिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो हम पहले रख ले रहे हैं थीटा को, पहले कर ले रहे हैं cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। तो cos थीटा 1 माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना ऐसा करने से? अगर होगी तो बताइएगा आप लोग, ठीक। तो इसको पहले रख रहे हैं cos थीटा ए, यानी cos थीटा बी, यानी थीटा 1 थीटा 2 इसको कर लीजिए, या कह दिए cos ए cos बी, यानी कह रहे हैं किसको cos ए मान रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं cos ए से, यानी इसको ए से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको टोटल को बी को, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा थीटा किससे रिप्लेस हो गया, ए से, और ए किससे रिप्लेस हो गया, बी से। तो यहाँ पर ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, ठीक, cos ए माइनस बी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एल बाई आर इक्वल्स ई कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, और साथ में हमारा क्या वैल्यू आ गई, कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ब्रैकेट बंद। तो यही हमारा क्या हो गया, कॉर्ड का इक्वेशन। याद कैसे करना है, जो भी कोनिक दिया होगा उस कोनिक में क्या लिखना है, ई कॉस थीटा 1 हटा के। एक इसका इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स का, एल अपान आर इक्वल टू ई कॉस थीटा, और साथ में बस ए वाला पोर्शन आगे भी पढ़ेंगे तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, अभी आगे वाले इक्वेशन में भी देखेंगे तो, ठीक। यहाँ पर ही जो चेंज होगा, आगे जो आएगा ई कॉस थीटा माइनस अल्फा करके आएगा, और साथ में ये हमारा पूरा का पूरा बना रहेगा, यानी यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, यहीं पर चेंज होगा। तो ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या आएगा आपका, याद रखिएगा, सेक इंटू कॉस रहेगा, सेक इंटू कॉस रहेगा, जबकि सेक के साथ जो आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर लीजिए, चाहे थीटा 1 चाहे माइनस थीटा 1, उन दोनों के डिफरेंस का बटा 2, और साथ में जो भी एंगल होगा उसमें से थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या करना है, हटा देना है, वो कॉस के साथ रहेगा, ठीक। बस यही ध्यान रखना है आपको। तो सेक और कॉस क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, जबकि सेक के साथ क्या आएगा, दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ, और कॉस के साथ क्या आएगा, जो भी एंगल थीटा होगा उसके साथ उसमें से उन दोनों एंगल के सम का हाफ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटा देंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना है इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल स्टार। ये जो हमारा ट्रिपल स्टार बना यही क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन। दिस इज द या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या है, P1 की जगह कोऑर्डिनेट लिखेंगे, अब यहाँ पर R1 कामा थीटा 1 एंड P2 R2 कामा थीटा 2। क्लियर है, ये ध्यान रखिए। अब कोनिक का इक्वेशन भी ध्यान रखिए, कौन सा है, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अगर आपको एग्जाम में दे देता है किसका निकालना है, कॉर्ड, एल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो उसके लिए हम लोग कोनिक का जो इक्वेशन यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे, ठीक। तो वहाँ पर बातें बदलेंगी, तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस ये वाला आपका हमेशा सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर बात जो बदलेगी ये वाली लाइन, यानी बात करें ये वाली लाइन हमारी हमेशा ही क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अब जितने भी कॉर्ड पढ़ेंगे कॉर्ड में क्या होगा, फिक्स्ड होगा, बस यही सिचुएशन में ये बदलता जाए, थीटा की जगह पे बदलता जाएगा, जो भी कोनिक रहेगा वो आएगा, ठीक। जैसे ई एल क्या आ गया भाई, यहाँ पर जैसे कोनिक हमारा जैसे जैसे एंगल होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस ई साइन थीटा रहा होता है इक्वेशन में, तो यहाँ माइनस ई साइन थीटा आता है, ठीक। तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने देख रखा है कि क्या है हमारा कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है। अब हमारा रह गया केस नंबर 2।
तो केस नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा, तो आप लोग शायद बोर हो जाएं एक ही वीडियो को 2 घंटे देखने तक। तो क्या करना है, इसको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं 1-1 घंटे के। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। बाकी पहला ये आ गया, तो एक इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इसका डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन है, 5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम नंबर लिख लीजिए एंड मोबाइल नंबर लिख लीजिए। तो टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम SANJEET स्मॉल में MATHS48 स्मॉल में रहेगा, सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके अभी तुरंत, क्योंकि बाद में करेंगे तो भूल जाएंगे, और इससे ज्वाइन करिए, नोट्स वहाँ मिल जाएगा। एंड दूसरा क्या करना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, आपको सेव कर लेना है 88 080 23 920, इसको सेव रखना है, ठीक। कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ पूछनी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसको सेव कर लीजिएगा, जिस नाम से आपकी इच्छा हो वो आप लोग सेव कर सकते हैं। एंड दूसरा नंबर 99 36 53 14 53, इस नंबर पे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी चाहिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया। और एक नंबर और लिख लीजिए 88 083 43 873, ये तीनों नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक। इस नंबर पे जब क्वेश्चन पूछना हो तभी करिएगा, एंड व्हाट्सअप कर लीजिएगा क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पूछना हो। और इस नंबर पे वीडियो रिलेटेड कैसे मिलेगा लेक्चर वीडियो, उससे इंक्वायरी लेना हो आपको, फीस कितनी है, तो यहाँ पर आप लोग कॉल एंड मैसेज कर लीजिएगा, ठीक। इस नंबर पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बता दे रहे हैं, IIT JEM जो भी तैयारी करना चाहते हैं IIT JEM की, वो लोग संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। ठीक है, तो बता देंगे, तो हम बनाने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप एक, जो कि उनमें उन्हीं बच्चों को जोड़ा जाएगा जो IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और जब आप सभी लोग जो भी IIT JEM के स्टूडेंट्स होंगे और एक साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी एक दूसरे से बनी रहेगी, और एक दूसरे से IIT JEM के क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।